माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का स्पिंडी गृह में दर्शन और इस माँ जगजननी का आशीर्वाद जो है, ये सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, समस्त परेशानी को दूर करने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है, अवधि को देने वाला है, उन्नति को देने वाला है। और जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक निज रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से वे भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। वे पूर्ण आयु का भोग करते हुए निरोगी जीवन जीते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस लोक में स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में वे परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस देवी की आराधना वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, स्व सुखों को देने वाली ही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले शनोतनाती नेत्रों वाले एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। वास्तव में अपने जीवन में जो ही भक्त सदा सर्वदा मंगले मंगल चाहते हैं, तो प्रयत्न पूर्वक इस मंगलमय देवी की आराधना, माँ की उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेजंतो स्वस्थ स्मृता मतमय शुभम ददासे दारिद्र दुख विहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करना है सुदर्शिता। कि माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। जो भी इसका स्मरण करते हैं वे निर्भय हो जाते हैं, उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें आप परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। और देवी की कृपा से जब सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। दुख दरिद्रता और जो है भय हरने वाली देवी आपके सिवा इस संसार में दूसरी और कौन है जिसका चित्त सबका जो है उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। जो भगवती जो है दयामयी है, सब पर जो दया करने वाले जो ही भक्तजन पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के माँ का स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की, इस कल्याणमय देवी की उन पर कृपा होती है और माँ की कृपा से उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। एक समय की बात है कि देवताओं और दैत्यों में जो है 100 वर्षों तक जो है युद्ध हुआ और जी इतना जो है
दैत्यों में जो है इतना भयंकर युद्ध हुआ, ये 100 वर्षों तक जो लगातार इनका युद्ध चलता रहा। कहते कि मां भगवती देवता और प्रसन्न थी, तो युद्ध में जो है देवता की विजय हुई और जो है दैत्यों की पराजय। अब दैत्य जो थे स्वर्ग वो मंडल को छोड़ करके वह पाताल में चले गए। देवताओं की विजय हुई तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ साथ जो है उन्हें अहंकार भी हो गया। अहंकार जो है जी पतन का कारण होता ही। वास्तव में जीवन में यदि आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो कभी अहंकार मत कीजिए, चाहे ज्ञान शक्ति हो, चाहे जो है धन शक्ति हो, जिस प्रकार की शक्ति से आप संपन्न हैं, कभी उसका अहंकार मत कीजिए, क्योंकि करनी कर कोई और है। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है ये सब उसी की कृपा है। जब उसकी अनुकूलता प्राप्त होती है तो समय का सदुपयोग करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें और इस प्रकार खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें। जिस समय देखिए सुदामा बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, परंतु निर्धन थे। जब भगवान की उन पर अनुकूलता हुई, उनकी कृपा, भगवान की कृपा उन पर हुई, तो किसी चीज की उनके जीवन में कमी रही नहीं। धन धान्य से समृद्धि हुई। तब जो है सुदामा के मन में और परमात्मा के प्रति, देवता के प्रति जो है, भगवान के प्रति श्रद्धा जो है और उसमें जो है बड़ी, और वह खूब भक्ति करने लगे। तो इसलिए जीवन में जो है जब भी अनुकूलता प्राप्त होती है, खूब जो है भगवान की साधना करें, भगवान को, भगवती का धन्यवाद करें और परोपकार करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवताओं की जब विजय हुए तो उनको अहंकार हुआ और सभी अपनी अपनी शक्ति का बखान करने लगे कि हम कितने शक्तिशाली, कि हमने दैत्यों को पराजित कर करके जो है उनको पाताल लोक में भेज दिया। दैत्य जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए थे और हमारे सामने टिक नहीं पाए। इतना अहंकार हो गया और अहंकार ठीक नहीं। और मां हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहती है। मां ने देखा कि इंद्रादि देवताओं को अहंकार हो गया है और अहंकार जो है ये ठीक नहीं है, इसलिए जो है देवताओं का अहंकार दूर करने के लिए कहते हैं कि जिस स्थान पर देवता जब जो है इस प्रकार से अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, भाई सामने ही भगवती आदि शक्ति जो थी वह ही एक यक्ष के रूप में प्रकट होगी। और यक्ष के रूप में प्रकट हुई, उसका इतना तेज था, कहते हैं हजारों सूरजों के समान उसका तेज था। और शीतलता इतनी थी, हजारों चंद्रमा के तुल्य जो है उसके तेज की जो है शीतलता थी। अद्भुत चमत्कार हुआ। और ये सब देख करके जो ऐसा प्रकाश जो दशों दिशा को प्रकाशित कर रहा था, ये सब देख करके देवता आश्चर्यचकित हुए, जी क्या है, जी क्या है, कैसे से प्रकाश उत्पन्न हुआ है, जो कि मायावी शक्ति है, ये क्या है। तब जो है इंद्र ने अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव आप शक्तिशाली हैं, आप में इतनी शक्ति क्योंकि देवता का मुख आप ही। अग्निदेव जो है देवता का मुख है। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वही आहुति अग्निदेव के द्वारा जो है वह देवता तक पहुंचती है, तो देवता पुष्ट होते हैं। अब जो है अग्निदेव को जब इंद्र ने कहा कि आप जो है इस यक्ष का पता लगाइए, ये कौन है, और उसके बल उसके पराक्रम का जो पता लगाइए, ये क्या है। तब अग्निदेव को और अहंकार हुआ कि इंद्र ने मुझे जो है वहां पर ये जानने के लिए भेज रहे हैं। तब अग्निदेव जो है अहंकार युक्त होकर के आप वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कौस्तम, कौन हो आप। तब यक्ष रो में महाभगवत ने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब उसने कहा कि मैं अग्निदेव हूं और मुझे याद वेदा भी कहते हैं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं संपूर्ण विश्व को जला सकता हूं। तब जो है यक्ष रूप में मां भगवत ने कहा कि देखिए ये एक तिनका है। सामने एक तिनका रख दिया और कहा आप इतने शक्तिशाली हैं, ये तिनके को जला दीजिए, जला करके दिखाइए। तब जो है
अग्निदेव ने संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उस तिनके को जला नहीं सका। अब जो है वह लज्जित होकर के वापस लौटा और सारी घटनाक्रम जो था वहां का बतलाया। तब जो है इंद्र ने वायुदेव को जो है उससे कहा कि आप वहां पर जाइए, आप इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा विश्व जो है, क्योंकि वायु नहीं होगी तो कोई जी नहीं सकता। तो वायु के बिना जो है किसी के प्राण जो है वह नहीं रह सकते। तो इसलिए सारा संसार जिस सब जो है वायु की कृपा पर ही जो जीवित है। इसलिए आप जाइए और जा करके उसके पराक्रम का, उसके बल का पता लगाइए कि वह यक्ष कौन है। तब वायुदेव जब वहां पर जाते हैं और तब यक्ष के रूप में भगवत ने पूछा कि आप पहले अपना पराक्रम बतलाइए कि आपकी क्या शक्ति है। तो उसने कहा मैं इतना शक्तिशाली हूं, पूरे विश्व को ही उड़ा सकता हूं। तब मां ने कहा कि सामने तिनका पड़ा हुआ है इसको उड़ा दीजिए। तब जो है वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उसको हिला तक नहीं सका, वह तिनका हिला तक नहीं। तब वह भी लज्जित होकर वापस लौटा और आकर के सारी घटनाक्रम जो था वह बतलाया। और तब समस्त देवताओं ने जो है इंद्र से कहा कि आप हमारे देवता, आप हमारे राजा हैं, आप स्वयं वहां जाकर के जो है उसका पता लगाइए कि उसका पराक्रम क्या है, वह है क्या वास्तव में। तब इंद्र जो है वह स्वयं वहां पर जाते हैं। जैसे ही इंद्र देव वहां सामने पहुंचते हैं तो यक्ष जो था वह यक्ष के रूप में भगवती वहां से अंतर ध्यान होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। अब कहते हैं कि इंद्र को बड़ी लज्जा हुई कि मैं जी जान ही नहीं सका कि ये यक्ष कौन था और मेरे आते ही ये अदृश्य हो गया। अब मैं क्या मुंह लेकर के वापस लौटूंगा। तब मन विचार हुआ कि यहीं बैठ करके मैं तप करूंगा। तो कहते हैं कि उस समय आकाशवाणी हुई कि आप बीज मंत्र का जप करो, मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करो। तो उसी स्थान पर बैठ करके जो है इंद्र जो है बहुत समय तक जो है भगवती की आराधना करने लगे। बहुत समय तक आराधना की और बीज मंत्र का जप करते रहे। फिर जो है मां जो थी उन पर प्रसन्न हुई और भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। मां जगजननी के जब उसे दर्शन हुआ तो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, खड़े हुए और मां के चरणों दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके मां की स्तुति की। तब जो है मां ने कहा इंद्रदेव मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, कहिए क्या चाहते हो। तब इंद्रदेव ने कहा कि मां कुछ समय पूर्व यहां पर एक यक्ष उत्पन्न हुआ था, उसका इतना तेज था जो दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। और तेज की इतनी शीतलता थी कि हजारों चंद्रमा के समान उसकी शीतलता थी। मैं जी जानना चाहता हूं कि वह यक्ष कौन था। तब जो था मां ने कहा कि यक्ष के रूप में मैं ही यहां पर प्रकट हुई थी, मेरी शक्ति से ही संपन्न होकर के आप सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करते हो। और आपको सभी को जो है अहंकार हो गया कि हमने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना, कभी अहंकार मत करना और जो मेरी भक्ति करना, मुझे मत भूलना। और जिस समय मुझे भूल जाओगे तो संकट में आ जाओगे। जी श्रीमद् देवी भागवत का ही प्रसंग जो मैं आपको बतला रहा हूं। तो संकट में आ जाओगे। तब सभी देवताओं ने उस समय मां की पूजा की, मां की स्तुति की और मां ने समस्त देवताओं का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब सभी देवता कहने लगे कि हम सबको जो है भगवती की उपासना और शक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जो मां ने उस समय वरदान दिया था कि मृत्यु लोक में जो भक्तजन पवित्र मन से मेरी आराधना करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगी। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतन वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है जिसमें मां ने स्वयं कहा है कि सर्वा बाधा विमुक्तो, उन भक्तों को मैं समस्त बाधाओं से मुक्त कर दूंगी। धन धान्य सुतन वितः, धन धान्य और पुत्र पौत्र से उनको मैं युक्त करूंगी और समस्त कष्टों को, दुख विपत्ति को दूर कर करके सब ओर से उनकी रक्षा करूंगी।
इसलिए इसमें किसी प्रकार का किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। ये शक्ति जो है, शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी हिलडुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मां भगवती या देवी सर्वभूतेषु सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में विद्यमान है, उस मां भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार ही नमस्कार ही नमस्कार है। वह भगवती हम भक्तों का कल्याण करे, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे और हम सब भक्तों की अंशक रक्षा करे। उस भगवती के चरणों में बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज सभी मां भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगी। जे बीज मंत्र जे इस मंत्र के द्वारा ही इंद्र ने जो है मां का साक्षात्कार किया था। अन्य देवताओं ने भी इसी मंत्र के द्वारा भगवती की आराधना, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को भी भगवती से मंत्र प्राप्त हुआ और इसी मंत्र के द्वारा उन्हें साधना कर करके वह शक्ति संपन्न हो गए और शक्ति संपन्न होकर के ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, भगवान विष्णु जो है पालन का कार्य करने लगे और भगवान शंकर जो थे वह संहार का कार्य। इस शक्ति के बिना कोई भी देवता जो है अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। जब शक्ति संपन्न होते हैं तो ही ब्रह्मा देवता अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जो भक्तजन इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके प्रतिदिन निजों पूर्वक प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उनके जीवनों कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, बस सुखी जीवन जीते हुए जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल जी माँ के चरणों में।